हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12 पर। तो आज हम जानने वाले हैं एमटेक कोर्स के बारे में कि एमटेक कोर्स क्या होता है, इसे कैसे कर सकते हैं और इस कोर्स को करने के लिए क्वालिफ़िकेशन यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए, एमटेक कोर्स में कौन कौन से कोर्स होते हैं और एमटेक कोर्स करने में खर्चा कितना आएगा, ये सभी बात करने वाले हैं। और एमटेक कोर्स के बाद सैलरी आपकी कितनी होगी, ये सभी जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो लास्ट तक पूरे अच्छे तरीके से एक भी जानकारी को मिस नहीं कीजिएगा और अच्छे तरीके से सभी चीज़ों को समझते चलिए। कि चलिए सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म जानते हैं कि एमटेक कोर्स क्या होता है। तो एमटेक कोर्स जिसका कि फुल फॉर्म होता है कि मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, नाम से ही साफ जाहिर होता है कि इसमें टेक्नोलॉजी में आप मास्टर बन जाएंगे। अगर आप एमटेक कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो सभी टेक्नोलॉजी का आपको ज्ञान हो जाएगा। जितने भी टेक्नोलॉजी है, समझ लीजिए जितने भी यंत्र है, मशीन है, सभी के बारे में आपका जानकारी डिटेली हो जाएगी। तो इसीलिए आपको एमटेक कोर्स करना चाहिए और इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। और ये कितने साल का होता है, तो ये 2 ईयर मास्टर डिग्री कोर्स होता है, यानी 2 साल का ये कोर्स होता है। 2 साल में इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं इस एमटेक कोर्स को। तो ये समझ गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है और ये कितने साल का होता है। तो चलिए कुछ आगे है, कुछ जानकारी है उसको समझते हैं कि एमटेक कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। एमटेक कोर्स के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, चलिए इसको समझते हैं। तो क्या होनी चाहिए, बीई या बीटेक आदि कोर्स से ग्रेजुएशन कंप्लीट होने चाहिए आपको। अगर आप बीई किए हैं या फिर बीटेक किए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एमटेक को कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। या फिर आप किसी भी चीज़ से ग्रेजुएशन आपको कंप्लीट होने ही चाहिए। और ग्रेजुएशन में 50 से 55% अंकों से प्राप्त करनी होगी, यानी कितनी होनी चाहिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट, 50 से 55% मार्क्स के साथ आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। और उसके बाद आपको प्रवेश परीक्षा पास करना होगा। प्रवेश परीक्षा पास कर जाएंगे तो आपको क्या होगा, जो कॉलेज होगा एमटेक कोर्स करने के बाद उसमें आपको एडमिशन हो जाएगा। आपको प्रवेश परीक्षा आपको देना पड़ता है, जो आपको अच्छे कॉलेज में आप चाहते हैं एडमिशन। तो यहाँ तक आपका कंप्लीट है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। एक बार लाइक जरूर कर लेंगे आप लोग, एक बार लाइक करके शेयर भी कर देंगे और न्यू स्टूडेंट जितने भी होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। चलिए कुछ आगे चलते हैं, आगे कुछ जानकारी है उसको समझते हैं कि एमटेक में कौन कौन से कोर्स होते हैं। एमटेक कोर्स में कौन कौन से कोर्स आते हैं, तो एक आता है कि सिविल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आता है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ये सब कोर्स आते हैं एमटेक कोर्स के ही इसमें अंतर आते हैं ये सब कोर्स। तो यहाँ तक क्लियर है। और अब आगे जाइए कि एमटेक कोर्स करने के में खर्चा कितना आएगा, जो सभी स्टूडेंट का या ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट का सवाल होता है कि आखिर ये एमटेक कोर्स करने में खर्चा कितना लगता है। तो हम बता दें, इसमें आपका खर्चा लगेगा आपका 25,000 से लेकर समझ सकते हैं 2 लाख के बीच। आपको हम एवरेज बता रहे हैं, सभी कॉलेजों की आपका फ़ीस अलग अलग होती है। यानी कि आप अगर छोटे से कॉलेज में जाते हैं जिसमें उतना व्यवस्था हाई फाई नहीं होगी, उसमें आप एडमिशन चाहते हैं, उसमें शिक्षक अच्छे नहीं होंगे, उसमें आपको उतनी सुविधाएँ नहीं दी जाएगी, इसीलिए आपको जो जैसे कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं उनके हिसाब से आपको खर्चा लगेगा। आपको बहुत हाई फाई कॉलेज, बहुत अच्छे कॉलेज में चाहते हैं तो आपको 1 लाख से 2 लाख इस प्रकार से लगेगा। या फिर आपको अगर आपको कम खर्च में चाहते हैं तो आपका 25,000 में लगभग में आपका एडमिशन हो जाएगा। अब जिस तरह से आप पैसा खर्च करेंगे उसी तरह से आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा। तो अब ये बात भी समझ गया कि इसकी आपका समझ लीजिए खर्चा कितना लगेगा। तो लगभग ये 25,000 से 2 लाख के बीच में इसका खर्चा आता है। आप पूछ रहे होंगे कि आपका इतना अच्छा खर्चा है तो आप बता दीजिए सैलरी भी कितनी है। चलिए उसको हम सैलरी आपको बताते हैं कि एमटेक कोर्स में सैलरी कितनी होती है। एमटेक कोर्स करने के बाद सैलरी आपकी, तो ये सैलरी की अगर बात करें तो आपका पूरे ईयर में आपको 7 लाख का ये पैकेज होता है। यानी इससे सभी की अलग अलग बात होती है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा भी होता है कुछ कम भी होता है। लगभग ये एवरेज बता रहे हैं 7 लाख ईयर में होता है। और मंथली बात करें तो ये 50 से 60,000 माह में दिया जाता है। इसकी सैलरी एमटेक कोर्स की ये सैलरी होती है, ये होती है आपका सैलरी। जितना आपको ध्यान रखना है तो ये पूरी जानकारी को आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, पूरी उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में हम आपसे पूछ सकते हैं। कमेंट में कोई जानकारी आपको चाहिए कमेंट में पूछिएगा, हम आपको रिप्लाई दे देंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।